हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री नितिन गुप्ता जी हैं। सर, आगरा में आज भारत अपडेट का कॉन्क्लेव हुआ। उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश किस तरह से एक राह में विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, आपने कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है जी, वो एक अपने आप में अद्भुत है। और विकास इसलिए भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो विकासशील है और उत्तर प्रदेश के लोग विकासशील हैं। और भारत का नाम अगर उत्तर प्रदेश में है और भारत में उत्तर प्रदेश के लोग जो है पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जाके काम कर रहे हैं। जी। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, कहीं न कहीं अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई है, और जब सुशासन सही दिशा में चलता है तो कहीं न कहीं जो व्यापारी है वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और आगरा कहीं न कहीं पर्यटन नगरी है, उसके साथ ही कहीं न कहीं औद्योगिक नगरी भी एक उभर कर आगरा का एक रूप निकल कर आ रहा है। तो यहाँ का जो व्यापारी है वो अपने आप को किस तरह से सुरक्षित महसूस करता है? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में विकास बहुत अच्छा हुआ है जी। और उत्तर प्रदेश में जो व्यापारी है, विदेशों से कई लोग आके फंडिंग कर रहे हैं, विदेशों से आके यूनिट फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारत को की तरफ पूरा विश्व देख रहा है, विश्व के युवा देख रहे हैं, विश्व के युवा अब भारत में आके भारतीयों के साथ व्यापार करने के भी इच्छुक है। और विश्व में जो हमारे भारतीय हैं वो भी भारत में आके अपने भारतीयों के साथ भी व्यापार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम ये कहना चाहेंगे कि देश में जो युवा है, इस समय युवा जो है वो नौकरी की मांग करता है। हम उससे ये निवेदन करेंगे कि नौकरी आप मांगिए, ठीक है, आपका अधिकार है, बट आप नौकरी लेने के साथ साथ नौकरी देने वाली भी बनिए, देने की भी सोच के चलिए। जिस दिन आप देने की सोच के चलेंगे, आपकी नौकरी तो आप अपने आप ही लगा लेंगे अपनी कंपनी में। आप अपना यूथ का मैन्युफैक्चरिंग करिए, आप अपने युवाओं को साथ जोड़ के चलिए। आप जो और आज जैसे युवा कहा जाता है कि देश की रीढ़ है, और युवा जो है अभी लोग क्या है कि कहते हैं कि ग्रेजुएशन कर लो फिर आप काम देखना। हम कहना चाहेंगे आप जब ग्रेजुएशन स्कूल लाइफ में ही हो, आप उसी समय से सोचो कि क्या करना है, और साल 2 साल 3 साल उसी ट्रेड में उसी इंडस्ट्री में आप अनुभव लो। अनुभव के साथ साथ उसके बाद व्यापार शुरू करो। 2-3 साल से ज्यादा आपको नौकरी नहीं करनी। मैं युवाओं से ये निवेदन करना चाहूंगा। लोग सरकारी नौकरी मांगते हैं, उन सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों से भी हम ये कहेंगे कि भाई आप कुछ समय के लिए नौकरी कर लीजिए, उससे अच्छे अनुभव मिल जाते हैं। आगे जाके तो फिर आप अपने आप को खुद ही बढ़ा के चले जाएंगे, आपके अनुभव आपकी ताकत का रूप में काम करेंगे। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश सरकार में आगरा को कहीं न कहीं नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, और इसके लिए सरकार ने 5,142 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर ग्रेटर आगरा बनाने का एक प्रोजेक्ट लाई है कि जिससे कि आगरा को और अधिक विकसित किया जा सके। तो क्या लगता है आने वाले समय में आगरा को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आगरा जो है विकसित राज्य, वो उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य है। विकसित राज्य के साथ साथ आगरा भी विकसित एक क्षेत्र हो गया है। और आगरा जो कि एयरपोर्ट यहाँ से 130-140 किलोमीटर ही बसता है, और अगर ग्रेटर आगरा की बात करते हैं तो वहां से 130 किलोमीटर करीब एयरपोर्ट रह जाता है जी। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है। और रही बात विकास की, यहाँ पर विकास तो हो रहा है, विकास के साथ साथ जो सरकार ने योजनाएं दी है, सरकार का कहीं ना कहीं रुख आगरा की तरफ है, और प्रयास रहता है सरकार के लोग भी कि आगरा में विकास हो, और आगरा जो है एक डेवलप्ड आगरा, विकसित आगरा बने, विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो। इसके लिए आगरा के लोगों को भी आगे आने की जरूरत है। आगरा के लोग भी प्रयासरत रहेंगे, जब ये विकसित आगरा और विकसित भारत का एक अद्भुत निकल कर आएगा। सर, आप कहीं न कहीं युवाओं में काफी ज्यादा लोकप्रिय रहते हैं, और युवा अपना सबसे अच्छा नेता आपको मानते हैं। अगर आगरा की दृष्टि से मैं देखूं, क्या लगता है युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आगरा और उत्तर प्रदेश में पूरे काम कर चुका हूं। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाके राजनीतिक रूप से कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने काम किया है, और भारत के कई राज्यों में काम किया हुआ है जी। तो जहां तक हम देखते हैं कि युवा हमारे से जो जुड़े हुए हैं पूरे भारत के अंदर, वो ये उनकी सोच रहती है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी हो हम विकसित हो, और जल्दी से जल्दी डेवलप होकर कोई बड़ा काम कर लें, बड़े बिजनेसमैन बन जाएं। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, निश्चित तौर पर छोटी से छोटी सीढ़ी से ही बड़ी से बड़ी सीढ़ी मिलती है, नीचे से ही ऊपर आने का रास्ता मजबूत होता है। और उनसे ये कहना चाहेंगे कि आप संघर्ष करिए, प्रयास करिए, मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए। फल तो आपको अनुभव के रूप में हर समय, हर रोज, हर मिनट में मिल ही रहा है, और आप देश की और विश्व की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं।
अगर आपने चाह लिया, एक ग्रुप बना के, गुट बना के, एक अपने आप को संगठित होइए और सुरक्षित रहिए और शिक्षित बनिए। बस ये कहना बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि आपका कहना है कि आज का जो युवा है वो लगातार मेहनत करे और अपनी अथक मेहनत से वो सब कुछ पाया जा सकता है जो उसका सपना है। और आप काफी युवाओं के बीच काफी ज्यादा चर्चित नेता हैं और आपकी बहुत अच्छी यहाँ पर छवि है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। आपने इनके विचारों को सुना और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश भविष्य में किस प्रकार से विकसित हो रहा है, इसका किस प्रकार से रोड मैप तैयार किया जा रहा है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। बाकी हम कई और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।